रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बौना कोठार गांव के निवासी सीमा पर तैनात सेना के जवान नीलेश साहू की 2 दिन पूर्व सीने में अचानक दर्द होने से इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आज उनके पार्थिव शरीर को गृह ग्राम लाया गया, जहां पर भारी भीड़ के साथ सेना के जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने के उपरांत उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारत देश आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। वहीं दूसरी ओर सीमा पर तैनात सेना के एक जवान का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम बौना कोठार में किया जा रहा था, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर सेना के जवान को अंतिम विदाई दी गई। दरअसल 2 दिन पूर्व जम्मू कश्मीर के लेह में सीमा पर सेवा देते हुए त्योंथर तहसील के निवासी नीलेश साहू को चक्कर आ गया तथा वह चक्कर आने के कारण जमीन पर गिर गए, जिसके बाद सीनियर अफसरों के द्वारा उन्हें चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद आज उनके पार्थिव शरीर को गृह ग्राम रेवा लाया गया, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवानों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 वर्ष पूर्व ही नीलेश साहू सेना में भर्ती हुए थे तथा हाल ही में उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के लेह में लगाई गई थी, जहां से वो छुट्टी में घर आए थे। वहीं छुट्टी जाते समय पंजाब में आमद देने के बाद अचानक जवान के सीने में दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर गए, जिसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जीवन के अंतिम संस्कार उपरांत सीनियर अफसरों ने उन्हें शहीद का दर्जा दिलाए जाने की बात कही। वहीं सेना के जवान की मौत से रीवा जिले को गहरा आघात पहुंचा है तथा अब समूचे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। हमारा लड़का देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। लद्दाख में ड्यूटी करते समय ऊपर चक्कर आके गिर गए थे। उसके बाद हॉस्पिटल में आके उनको चेकअप के दौरान वो शहीद हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो अंतिम बार छुट्टी कब आए थे? अंतिम बार छुट्टी 1 महीना पहले आई थी। गए कब थे? 11 तारीख में ही गए थे, 4 दिन पहले ही गए थे। 4 दिन पहले। शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? शासन से ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारे अनुकंपा में एक लड़के को दूसरी नौकरी दिया जाए और जो सुविधा देती शासन और केंद्र सरकार को मिलना चाहिए। लड़का जो है हमारा नीलेश कुमार साहू, ये 12 तारीख को छुट्टी काट की रिपोर्ट कहाँ चंडीगढ़ किया था, तो कमान हॉस्पिटल में से रिपोर्ट किया था। 12 तारीख को रिपोर्ट किया था और 13 तारीख को शाम को तकरीबन इसको 7 बजे जब मोबाइल से बात कर रहा था तो अचानक क्या चेस्ट में इनके दर्द हुआ तो क्या डॉक्टर के पास गई कि साहब मेरा चेस्ट में दर्द हो रहा है। तब तक डॉक्टर ने क्या किया, अपना ICU में लेकर गई और डॉक्टर साहब ने चेक किया तो फिर दूसरे डॉक्टर को बुलाया। जैसे उन्होंने चेक किया कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, फिर तुरंत क्या कर दिया, ICU में भर्ती कर दिया और वो तकरीबन 8:30 बजे, मतलब जो रेलवे टाइम है 20:30 बजे उनका देहांत हो गया। तो परिजनों को क्या मदद दी जा रही है? हार्ट का प्रॉब्लम है। परिजनों को क्या मदद दी जा रही है? परिजनों को उनका जो पेंशन है उनका वो ये लड़का क्या अनमेरिड था, तो क्या करेगा, इनका जो तनख्वाह है वो इसको मिलेगा, इनकी माता जी को मिलेगा, इनकी माता। बाकी हमारा जो AGI का जो फंड है, जो इनका जो मिलना है वो मिलेगा और इनको जो बैलेंस फंड है वो पूरा क्या इनके मतलब जितना भी पैसा है इनके माँ के अकाउंट में आएगा। ठीक है जी। इनका पेंशन है, जो तनख्वाह है वो इनकी माता जी को मिलेगा, क्योंकि ये क्या था अनमेरिड था। बाकी इनके डॉक्यूमेंट कल मैं लेके जाऊंगा और जितना इनको रिक्वायरमेंट होगा तो हम वहाँ से आएंगे और इनको जो भी इनका रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा। ये सुनील साहू हमारे त्योंथर क्षेत्र के बौना गांव तहसील त्योंथर जिला रीवा के निवासी थे। अभी ये 3-4 दिन पूर्व ही अपने घर से ये अपने गंतव्य स्थान जहां इनकी पोस्टिंग थी लद्दाख में ये गए हुए थे। ड्यूटी के दौरान अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और ये चक्कर खा के गिर गए। ऐसी हालत में उन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल में दाखिला कराया गया।
आज ये उनका पार्थिव शरीर गांव बौना आया है। कई हजार लोग भारत माता के इस सपूत के दर्शन के लिए बौना गांव आकर उनका अंतिम दर्शन किए और ये भारत माता का सपूत अपने पिता अपने माता का ही पुत्र न होकर ये पूरे देश का बेटा था। और मुझे गर्व है इस बात का कि ये बेटा, ये जवान, ये सैनिक ड्यूटी करते हुए हम लोगों के बीच से अंतिम विदा लिया। ये मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है और उसके माता पिता धन्य हैं जो ऐसे वीर बेटे को जन्म दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस वज्राघात रूपी कष्ट को सहन करने की शक्ति दें और जो ये भारत माता का बेटा शहीद हुआ है इसे भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। परिजनों की मांग है कि जो शासन द्वारा हर एक शहीद को दी जाती है, शासन से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि शहीद का दर्जा इन्हें प्रदान करें। अनुकंपा नियुक्ति इनका भाई है, ग्रेजुएट है, उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। जो आर्थिक सहायता सरकार देती है केंद्र के अलावा राज्य सरकार, उसे भी मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि वो इन्हें दें। मैं स्वयं मिलके व्यक्तिगत रूप से चर्चा करके ये प्रयत्न करूंगा कि पूरी सहायता इस परिवार को मिले।